नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावेशवानी। मैं आज कंडक्ट करने वाला हूँ वेक्टर चैप्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेक्टर चैप्टर शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक से डेफिनेशन बता देना चाहता हूँ। तो उसमें फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन नंबर फर्स्ट, स्केलर क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? अ फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude is called as scalar quantity. For example, mass, weight, distance, ये सब स्केलर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटी, अब ये तो पता ही होना चाहिए, आप वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हो। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज magnitude as well as direction is called as vector quantity. For example, displacement, acceleration and many more. अब उसमें और एक डेफिनेशन है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट? A directed line segment. A line segment which has a specific direction is called as directed line segment. For example, consider a line. This is a line segment. This point I am calling A and this B, and which has the specific direction, that is it is going from A to B. A is denoted as initial point and B is denoted as terminal point, and denoted by A B bar, and its magnitude is denoted by magnitude of AB bar. तो वेक्टर चैप्टर शुरू होने से पहले मैं थोड़ी सी आपको डेफिनेशन बता देना चाहता हूँ, और भी है, पहले आप ये एक बार देख लीजिए, समझ लीजिएगा। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट टाइप, null vector. A vector whose magnitude is equal to 0 is called as null vector. Second, unit vector. A vector whose magnitude is 1 is called as unit vector. Unit vector is denoted by E cap and N cap. Suppose if N cap is unit vector along AB bar, then N cap is given by vector AB bar upon its magnitude, that is unit vector is equal to vector upon its magnitude. This is all about unit vector. Next point is position vector. Third type, position vector. Position vector. If O is the fixed point, if O
let us suppose this point is O and which is fixed point, reference is given as origin and that fixed point is origin, then if the line is draw that is OA, then its vector representation will be OA bar, that is equal to just A bar, because O is origin. The point at the origin are 0, 0, 0. Then so it is denoted by A bar. Fourth type is collinear vector. कोलिनियर वेक्टर, अब नाम में ये सब लिखा है। कोलिनियर माने क्या, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को पैरेलल होना चाहिए या फिर एक ही प्लेन में होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है कोलिनियर वेक्टर की, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को पैरेलल होना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझने चाहिए। ये आपको 12th में कोई पूछेगा नहीं कि 12th के एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, व्हाट इज मीन बाय कोलिनियर वेक्टर। हाँ, इसके बेस पे आ सकता है। आपको कोलिनियर वेक्टर पता है तो वो बड़ा जो सम है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बस जस्ट बेस देने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसे समझ लीजिएगा। और फिफ्थ टाइप जो है कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर नाम में ही ये टाइप का भी नाम में ही सब है। कोप्लानर माने एक प्लेन दूसरे को पैरेलल है, तो एक वेक्टर ये वाले प्लेन में होगा, एक वेक्टर ये वाले प्लेन में, तो दोनों वेक्टर कैसे हुए, कोप्लानर हुए। तो आप ये एक बार देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर में है इक्वल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है वो होते हैं इक्वल वेक्टर। फॉर एग्जांपल सपोज एक वेक्टर है ए, उसका मैग्नीट्यूड ए बार, दूसरा वेक्टर है बी, उसका मैग्नीट्यूड है बी बार, तो उनके दोनों के मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होंगे तो हम उससे इक्वल वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर एन लाइन सेगमेंट, ये ए ये बी, इसकी डायरेक्शन ऐसी, बी से आती हुई डायरेक्शन ऐसी, उन दोनों का ए बी बार इज इक्वल टू माइनस बी ए बार, बिकॉज दे आर अपोजिट टू ईच अदर। दैट दिस इज ऑल अबाउट नेगेटिव वेक्टर। आप ये नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताने जाने वाला हूं वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल लॉ, सपोज दिस पॉइंट इज ए, ये बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट, ये ट्रायंगल है। डायरेक्शन में बता देता हूँ, ए टू बी, बी टू सी, ए टू सी। अब इसमें ए सी बार इज इक्वल टू ए बी बार
प्लस बी सी बार, ये आपने 11th के सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा। वो चैप्टर का नाम है वेक्टर, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लॉ है वेक्टर सम ऑफ पैरेललोग्राम्स। कंसिडर a parallelogram with A, B, C and this is the fixed point O. Consider this line. This side is denoted by A bar, this vector is denoted B bar, this vector C bar. Here B bar is equal to A bar plus C bar. ये आपको याद रखना है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। आप ये एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब ये पॉइंट से एक्चुअल 12th का पोर्शन शुरू होगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन फ्रॉम 12 स्टैंडर्ड, फर्स्ट डेफिनेशन इज स्केलर scalar multiplication of vector, scalar multiplications of vector। इसकी definition, if a bar is a vector and k is scalar, then k a bar is scalar multiplication of vector। ये उसकी डेफिनेशन है। Also if A bar and B bar are vector and K is scalar, then A bar is equal to KB bar, that is A bar is scalar multiple of B bar। This is all about the scalar multiplication of vector। If A is a vector and K is a scalar, A वेक्टर है और K स्केलर है। K माने एनी कांस्टेंट, दैट इज स्केलर, देन Ka bar is scalar multiple of vector। Also if A bar and B bar are vector and K is scalar, then A is equal to KB bar, that is A is स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार। ये आप एक बार देख लीजिएगा। Next point is linear combination of vector।
if a bar and b bar are two vector and x and y are scalar, then the linear combination is x a bar plus y b bar. This is the linear combination of that two vectors. आप ये एक बार नोट कर लीजिएगा.